ये जनता तय करेगी और जनता ने फैसला कर रखा है। इस सुशील गुप्ता का तो बहुत बढ़िया इलाज करेगी। इंडिया गठबंधन बेईमानों का टोला है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उनके राज में किस प्रकार से इस देश की संपत्तियों को बेचा गया। कांग्रेस और भाजपा मिलकर के प्रदेश को खत्म करना चाहती है। अकेला मैं एमएलए हूँ जो लोगों की आवाज़ उठाता हूँ और लोग मेरी बात पे विश्वास करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंची है कैथल में, जो कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आता है। और मेरे साथ देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और कुरुक्षेत्र से इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला जी हैं और साथ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी हैं। सर, पहले आपसे बात करना चाहूँगा मैं, कल जिस तरीके से कैथल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए जेपी नड्डा और जिस तरीके की उन्होंने बातें की, वहीं कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की बात करें, उनके भी तमाम बड़े नेता आ रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल आप देखते हैं? जेपी नड्डा जी आए थे, परंतु जनता नदारद थी। वो केवल खाली कुर्सियों पे बोल के गए हैं और उन्होंने विशेष तौर से ये कहा कि इंडिया गठबंधन बेईमानों का टोला है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उनके राज में किस प्रकार से इस देश की संपत्तियों को बेचा गया। रेलवे बेच दी गई, हवाई अड्डे बेच दिए गए, बंदरगाहें बेच दी गई, बैंक बेच दिए गए, बीमा कंपनियां बेच दी गई। और ये देश को बिकते हुए ये हिंदुस्तान की जनता देख नहीं पाएगी और भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देगी। अम्बाड़ा की बात करूं मैं, देश के प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी, उन्होंने 3 मुख्य चीज़ों को कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ किया। उन्होंने किसानों की बात की, जवानों की बात की, पहलवानों की बात की कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने इन तीनों वर्गों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन प्रदेश में इन तीनों की क्या कुछ कहीं की हालात रही है? लगता है आपको इनके नाम पर बीजेपी को वोट मिलने वाला है? ये सब जुमलेबाजी है। सबसे ज़्यादा धोखा किसान के साथ किया। ना एमएसपी दिया, ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दी, ना 2022 में आमदनी दोगुनी की। किसानों को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, 750 किसानों की जानें गई। और जवानों के साथ धोखा ये किया कि इन्होंने फौज को भी ठेके पे दे दिया और अग्निवीर भर्ती करेंगे, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। इन्होंने किसी वर्ग को बख्शा ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री को भले ही किसी प्रकार की बात कहें, परंतु जनता अब उनके यकीन नहीं करती, जुमलेबाजी समझती है। माधर साहब, वैसे तो आपकी पूरी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, लेकिन मैं कैथल, क्योंकि आपका गृह जिला है, बात करूं तो कितने आप आश्वस्त हैं मार्जिन को लेकर? बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे और कैथल जिला में जिस प्रकार के प्रोग्राम हुए हैं उनसे लगता है कि अभय सिंह चौटाला अच्छी लीड लेंगे। चौटाला साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जिस तरीके से सुशील गुप्ता लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, नवीन जिंदल जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पे नाम पे हमें वोट मिलने वाला है। वहीं सुशील गुप्ता की बात करूँ, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी वो दे रहे कि अगर हमारी सरकार आती है तो किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी, उस पर कानून बना देंगे, अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे, पहले जैसे भर्तियाँ होती थी ऐसे करेंगे, 300 जो है यूनिट बिजली की वो फ्री देंगे। इस तरह की बातें लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है एमएसपी का, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है और 300 यूनिट बिजली की बात है, उसका भी कहीं जिक्र नहीं है। लोगों के बीच में ज़बानी कलामी बातें करके आप किसी को बहका नहीं सकते। अपने मैनिफेस्टो में लिख करके ले आओ, और जो पहले लिखा था कभी इन्होंने वो कौन सा पूरा कर दिया। हरियाणा की जनता सुशील गुप्ता को कभी वोट नहीं देगी, आप पार्टी को कभी वोट नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी कि हमारे हिस्से का जो पानी है, सतलुज का जो है, जब तक वो हमारे पास नहीं आएगा, जब तक ईमानदारी के साथ वहाँ की सरकार हरियाणा के साथ बिना भेदभाव किए, बिना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करेगी, चाहे वहाँ किसी भी पार्टी का हो, किसी को वोट नहीं देगी। जिस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, कहने की ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता तो मैं ही हरा सकता हूं। आपको लेकर लगातार लोगों के बीच कह रहे हैं कि अगर आप इनेलो को वोट देंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन करेगा, बीजेपी की मदद करेगा, ऐसे आपके बारे में कहा जाता है। कोई भी उम्मीदवार खड़ा है वो ये कह देगा कि मैं तो हार रहा हूँ, वो ये कहता है मैं तो जीतूंगा। यहाँ बहुत सारे फार्म भरे हुए हैं, मेरे ख्याल 33 के करीब हैं। मैं कहता हूँ मैं जीतूंगा, आप उन 32 से जाकर पूछो, वो कहेंगे हम जीतेंगे। ये जनता तय करेगी और जनता ने फैसला कर रखा है। इस सुशील गुप्ता का तो बहुत बढ़िया इलाज करेगी।
इसका जिस ढंग से इसने लोगों के बीच में झूठ बोलना शुरू किया है, जिस ढंग से इन्होंने हमारा पानी रोका है, इनका देखा नहीं रोड शो करते फिरे हैं। आपने इनकी सभाएं नहीं देखी, क्या हालत है इनके विचारों की। हमारा रोड शो है 22 और 23 को, आप आना देखना 23 तारीख को कैसे लोग कैथल के रोड शो का स्वागत करते हैं। आखिरी सवाल है मेरा, मैंने किसान नेता गुरनाम तरूनी से बात की और राकेश टिकैत के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो लगातार कहीं न कहीं आपको लेकर समर्थन भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पूरे कुछ जो किसान हैं कहीं न कहीं वो अभय सिंह के साथ है। उसके साथ साथ उन्होंने फ़र्क बताया है तीनों उम्मीदवारों में कि चाहे वो नायब सैनी की बात करें जो मौजूदा सांसद है, चाहे वो नवीन जिंदल की बात करें वो भी लगातार कहीं न कहीं 2 बार सांसद रहे, और चाहे वो मौजूदा राज्यसभा जो सांसद रहे सुनील गुप्ता इसकी बात करें कि इनको कहीं न कहीं सांसद बनाकर देख लिया, इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। अगर अभय सिंह को यहाँ से सांसद बनाते तो हमारी बात जैसे विधानसभा में उठती है ऐसे कहीं लोकसभा में उठेगी। ये पूरे प्रदेश के लोगों को भरोसा है, हर आदमी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। आजकल सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सेशन भी देखते हैं, बाहर जो सेशन के बाहर प्रदेश में कहाँ क्या हो रहा है उस चीज़ पे भी नज़र रखते हैं। हमने हमेशा लोगों की आवाज़ को जहाँ दबाने का प्रयास सरकार ने किया, हम उनके साथ जाकर के खड़े हुए और तब तक उनकी लड़ाई लड़ी जब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा। विधानसभा की कार्रवाई जब देखता है तो हर व्यक्ति को ये पता है कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर के प्रदेश को ख़त्म करना चाहती है। अकेला मैं एमएलए हूँ जो लोगों की आवाज़ उठाता हूँ और लोग मेरी बात पे विश्वास करते हैं। सर बातचीत के लिए तो ये थे चौधरी अभय सिंह चौटाला और चौधरी रामपाल माजरा, जिन्होंने साफ साफ कहना है कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो ये ऐसी पार्टी है जो कहीं की किसान कमेरों की आवाज़ उठाती है, चाहे किसान आंदोलन की बात हो या फिर जैसा SYL का मुद्दा माजरा साहब ने बताया, चौटाला साहब ने बताया कि जब जब इनकी कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ी तो बड़े प्रदर्शन भी किए, चाहे पंजाब बॉर्डर बंद करने की बात हो, जेल भरो आंदोलन हो, तो तमाम की तमाम चीज़ें किसानों के लिए की है। और दोनों जो नेता हैं वो कहीं न कहीं आश्वस्त हैं कि इस बार कुरुक्षेत्र से जो है वो अभय सिंह चौटाला की जीत होने वाली। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है, क्योंकि आप मतदाता है, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें कि इस बार कुरुक्षेत्र लोकसभा से कौन सांसद बनने वाला है।